नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन लोगों तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट ज़रूर करें, मेरी इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी और मैं अगली वीडियो में उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आपके कमेंट से मुझे बहुत सारे मोटिवेशन होते हैं। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था। यह वीडियो मेरे जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, लाइक 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों, आजकल अमूमन ये मैंने देखा है, मैंने ये एनालाइज किया है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ के प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। तो जितने बच्चों से मैंने बात की, जितने लोगों को मैंने जानने की कोशिश की, उनके व्यूज़ को जानने की कोशिश की, तो इस इनसिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे प्रतीत होता है वो है किसी दूसरी चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिलाई होना। दूसरी चीज़ से तात्पर्य बहुत ज़्यादा टीचर पे रिलाई होना, किसी टीचर पे बहुत ज़्यादा रिलाई होना, और बुक्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई होना, नोट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई होना, अपनी ऑब्जर्वेशन को पीछे छोड़ देना, अपनी ऑब्जर्वेशन सोचने समझने की प्रयोग ना करना, ये इसका मुख्य कारण हो सकता है, जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इस बात पे कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा शिक्षकों पर, शिक्षक हमको मुझे मजबूरी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल हम शिक्षक है नहीं, वो बनी की दुकान खोल के बैठे हुए बिजनेसमैन हैं, जो कमाने के लिए ही कोचिंग खोले हैं। किसी करियर को बनाने या बिगाड़ने से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपना एक पैकेज प्राइस मिल जाना चाहिए, और वो प्राइस पे करने के बाद बच्चा अच्छा करे या ना करे तो कोई बात ही नहीं। अच्छा कर रहा है तो उससे बच्चे के अच्छे करने को भी वो लोग अपने पोस्टर्स एंड बैनर्स पे चिपकाकर उससे भी और भी ज़्यादा बच्चों को अपने कोचिंग की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षक पे हमें कितना रिलाई होना चाहिए और किस क्लास के बच्चों को कितना रिलाई होना चाहिए, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शिक्षक पे रिलाई होने की ज़रूरत उन बच्चों को है जो प्राइमरी लेवल से नीचे, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों को टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कदम कदम पे टीचर की ज़रूरत होती है, कदम कदम पे बताने वाले की ज़रूरत होती है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कक्षा 1 से 5 के बीच में आप शिक्षक जो भी रखें वो एक अच्छा शिक्षक, अच्छा सुपर शिक्षक रखें, जो बच्चों को सिखाने की भरसक कोशिश करे, सिखाने की कोशिश करे, पढ़ाने की कोशिश नहीं करे। अमूमन ये देख सकते हैं आपके बच्चे नर्सरी से या फिर केजी में पढ़ने से ज़्यादा सीखने में यकीन रखते हैं। तो आप टीचर ऐसे रखिए जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें और लाइफ के लेसन्स भी, छोटे छोटे लेसन्स देते रहें। तो मैं कह रहा था कि बच्चों को एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। किंतु कक्षा 6 से लेकर 10 तक बच्चों को शिक्षक की आवश्यकता होती है, किंतु चीज़ों को अपने नज़रिए से देखने और समझने की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 के बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेरा यह मानना है, और जिसको हम अंग्रेज़ी में रीड करना कहते हैं। और कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चे स्टडी करना शुरू कर देते हैं। स्टडी का मतलब होता है रीडिंग, जिसको बोलते हैं। स्टडी होता है किसी चीज़ को स्टडी करना, केवल उसको पढ़ना नहीं होता है, उसको समझना भी होता है। किस क्वेश्चन के क्या एस्पेक्ट होते हैं। हम मैथमेटिक्स के किसी प्रॉब्लम को ले लें तो उस प्रॉब्लम को बनाने का क्या तरीका होता है, उसका फॉर्मूला किस तरह से बना, और उसको किस तरह से हम अपने दिलो दिमाग में बसा सकते हैं। तो रटने की ज़रूरत नहीं होती है, समझने की ज़रूरत होती है। मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो बच्चों को मैं अपने हैंड रिटन नोट्स पे रिलाई करवाने की कोशिश करता था। क्योंकि जब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा हुआ आदमी ये चीज़ जानता है कि जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसको याद करने के लिए उसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप उस लेसन को, उस
फार्मूला को या उस क्वेश्चन के आंसर को 2 से 3 बार लिख लें, और लिखाई ऐसी करनी है कि धीरे धीरे बोलते हुए लिखना है। तो उससे क्या होता है, आपके मैक्सिमम सेंसेस उस क्वेश्चन पे काम करते हैं, और जिस क्वेश्चन पे, जिस काम पे आपके मैक्सिमम सेंसेस काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से आपके मस्तिष्क में बैठ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, लिखने की आदत बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ाई के लिए। यदि आपका बच्चा अभी 7वीं 8वीं में है, 9वीं में है, तो उसको, उसके टीचर को आप ये बोलिए कि इसको लिखवाने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को लिख कर याद करने की कोशिश। तो लिखने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपका हाथ काम कर रहा है, टच सेंसेस काम कर रहे हैं, दूसरा आप धीरे धीरे उसको बोलते हुए न काम कर याद कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप a+b का होल स्क्वायर याद करना चाहते हैं, तो a+b का होल स्क्वायर आप उसको लिखिए, a² + b² + 2ab। तो इसमें क्या हुआ कि आपका हाथ भी काम किया, आपका मुंह भी काम कर रहा है, आपका कान भी काम कर रहा है, आपका आँख भी काम कर रहा है। तो इस टोटल चीज़ को याद करने में आपके 1 2 3 4 सेंसेस काम कर रहे हैं। तो ये सॉरी, तो ये जानी हुई बात है। आप किसी भी डॉक्टर से या फिर किसी जानकार व्यक्ति से या जानकारी लेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जिस काम के लिए जब ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस मेहनत करते हैं, वो काम ज़्यादा सुदृढ़ ढंग से किया जा सकता है। तो एक तो ये हो गई कि आप चीज़ों को रट्टा नहीं मारें। टीचर, अभी के टीचर, आई एम सॉरी टू से, आपके टीचर हैं, आपके लिए इज़्ज़त के पात्र हैं, इज़्ज़त देने के पात्र हैं, लेकिन आज के टीचर हैं ही नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ बनिया हैं, बनिए की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उनका काम है आपकी सिलेबस को कंप्लीट करवा देना, आपको एक्सपोजर देने में वो कभी इंटरेस्ट नहीं होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टीचर आजकल केस पेपर, PDF नोट्स और इन्हीं सारी चीज़ों से पढ़ाया करते हैं। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, डिजिटली हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर गए हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, नो डाउट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उन ऑनलाइन क्लासेस में जो भी नोट्स वगैरह आप लोग को मिलते हैं, अब ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, और ऑनलाइन मोड में तैयारी करने के प्रकरण में उनको बहुत सारे PDF नोट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो उन PDF नोट्स को आपको क्या करना चाहिए, उसको याद करने के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटना है ही नहीं। अब बस क्या कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर उन PDF नोट्स की एक हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैथमेटिक्स में मामला थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में क्या करना है, मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंडिया के अंदर में अगर दे रहे हैं, तो सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है NCERT। तो NCERT में क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, NCERT की बुक्स लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें सारे के सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, और सब मैक्सिमम वेरिएशन के क्वेश्चंस होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप NCERT के 15 क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो 15 वेरिएंट के होते हैं क्वेश्चन। तो एक बार तो आप ये कर लीजिए कि NCERT के पूरे क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। स्कूल के बच्चे हैं तो NCERT के आगे बढ़ना नहीं है उनको, तो NCERT से ही क्वेश्चन बनाइए। उसके अलावा कोई भी अगर अदर
टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो वो टेक्स्ट बुक आप पढ़िए, नो डाउट, तो वो प्रैक्टिस के लिए पढ़िए। लेकिन जानकारी जितनी ज़्यादा बार आप एनसीईआरटी की बुक्स बनाएंगे, आपके जानकारी में उतना ही ज़्यादा इजाफा होगा। हर बार आप एनसीईआरटी की बुक्स बनाएंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसी तरीके से एनसीईआरटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, किसी भी बुक को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को उससे मिलेगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स को बार बार रिवाइज़ करते रहिए, बार बार रिवाइज़ करते रहिए, और सिलेबस के पीछे कभी मत भागिए, ठीक है ना। सिलेबस से आपको एग्ज़ाम पास करवा सकता है, आपके पर्सनैलिटी में एक्सपोजर नहीं ला सकता। यही कारण है कि बहुत से लोग अभी के डेट में, आज के डेट में बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी दे दिया जाए, एक लाइन का भी एक क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया जाए तो उन्हें नहीं पता होता है। कारण क्या है कि वो उतना ही पढ़ते हैं जितना 100 नंबर का एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़रूरी होता है। रिज़ल्ट में नंबर 400 से ऊपर है, 10th में या फिर 12th में रिज़ल्ट में नंबर 80+, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो बंदे का या बंदी का पैर हाथ फूलने लगता है। तो इसका कारण ये है कि हम सिर्फ रट्टू हम लोग रोबोटिक वर्ल्ड में चले जा रहे हैं, रोबोट बनते जा रहे हैं। रोबोट, जिस तरह से रोबोट को जितना काम वो कहा जाता है वह उतना ही काम कार्य करता है, उसी तरीके से हम हो गए हैं कि हम उतनी ही पढ़ाई करते हैं जितनी सिलेबस में दी हुई होती है। और एक बात आप याद, तो हमको उतना नहीं पढ़ना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि जब उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आएंगे तो यू हैव टू फेस ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ अ स्टेट और ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। यदि आप नीट के एस्पिरेंट हैं, फॉर एग्जांपल नीट के या जेई के एस्पिरेंट हैं, तो नीट के या जेई के एस्पिरेंट का मतलब है कि आप ऑल ओवर के इंडिया के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख ब्रिलियंट माइंड का के कंपटीशन में है। 1.5 से 2 लाख बच्चे तो ऐसे होते ही होंगे जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते होंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे बस ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उसमें 1-1.5 लाख तो बच्चे काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करके उसमें आते हैं। तो आपको उन अच्छी खासी मेहनत करने वाले बच्चों से आगे बढ़ना है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि जो आपका सिलेबस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीट के एस्पिरेंट हैं, आपने 10th में या 12th में बायोलॉजी के उतने ही चैप्टर पढ़े होंगे जितने सिलेबस में है, तो वो सिलेबस तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो उन बच्चों ने भी वो चैप्टर पढ़े होंगे, उतने ही चैप्टर्स पढ़े होंगे जितने आपने पढ़े। तो उन बच्चों में और आप में फ़र्क क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो उन बच्चों में और आप में फ़र्क ये होगा जो आपने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा है, और आउट ऑफ सिलेबस पढ़ के जो आपके सिलेबस में एक्सपोजर आया वो होता है डिफरेंस, और वही डिसाइड करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, ठीक है। उसी तरीके से यदि आप जेई में आ रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई मेंस में भी वही चीज़ है। 1.5 से 2 लाख बच्चे अच्छे खासे तैयारी वाले होते हैं, तो उनसे आपको कम्पीट करना है। अब आप आ जाइए कि जनरल कंपटीशन के फील्ड में, जनरल कंपटीशन के फील्ड में आप बहुत सारे कोचिंग के लोगों को देखते होंगे कि आपको रटे रटाए सिलेबस दे दिए जाते हैं, अब आप रट जाइए। रटने से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास होता है जी? कौन बेवकूफ़ बोल दिया? रटने से तोता मिट्ठू बन सकता है, रटने से तोता मिट्ठू बन सकता है, शेर कुत्ता बन सकता है, लेकिन इंसान सक्सेसफुल नहीं बन सकता। ये सोच लीजिए। हाँ, आप भी
हो सकता है कि तोता से मिट्ठू बन जाए, लेकिन आप लाखों लोगों से अलग होना है। आपको बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड से अलग हट के कुछ ऐसा करना है जो कि यूनिक हो। तो ये वीडियो में यूनिक हो, तो ये वीडियो मैं आज यही पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको और भी ज़्यादा अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं अगले वीडियो में। ठीक है ना? धन्यवाद, नमस्कार।